नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश सिन्हा उर्फ शैलू। सफल कैसे बने, जैसे मैं बना आप भी बने। ड्रीम सेटिंग के चौथे दिन के सेशन में यूट्यूब के चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लीडर के प्रमुख गुणों में एक ऐसा गुण होता है कि पीएमएफ क्लियर हो जाने के बाद वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है। इस गुण को एम्बिशियस महत्वाकांक्षी का गुण होता है। दोस्तों, पीएमएफ क्लियर हो जाने के बाद वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। दोस्तों, वो पीएमएफ को प्राप्त करने के लिए अभी क्या करना है सोचता है। वो किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति का विस्तृत जानकारी, डिटेल नॉलेज रखता है। वो अपने पीएमएफ से उस चीज, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति की तुलना करता है। पीएमएफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि वो उसका अपना सपना पीएमएफ है। तो फिर वो उस चीज, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति की उपयोग करने में तनिक भी देर नहीं करता। महत्वाकांक्षी का गुण एक ऐसा गुण है जो उसे दूसरे लीडर से काफी आगे लेकर निकल जाता है। एक महत्वाकांक्षी लीडर सबसे पहले अपने रिसोर्सेस, संसाधन की सूची बनाता है। व्यक्ति जिससे बात करके उसका काम हो जाएगा, बात करता है। चीज जिसे बेचकर उसका पीएमएफ पूरा हो जाएगा, बेचता है। वो इन चीजों का गहन चिंतन करता है, डिटेल एनालिसिस करता है कि इस चीज को बेचूं, इस व्यक्ति से बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा। यदि बेचा नहीं, बात नहीं की तो सारी परिस्थिति यही रह जाएगी। यदि बेच दिया, बेचने से टारगेट के पैसे व्यक्ति ने हाँ कह दी तो पेमेंट पूरा हो जाएगा। तो फिर बेचने में या व्यक्ति से बात करने में क्या दिक्कत है। वो चीज को बेचकर तथा व्यक्ति से बात कर और सारे लीडर के गुणों को लगाकर अपनी बात मनवा लेता है। दूसरे सोचते रह जाते हैं, उसका काम हो जाता है। क्यों जी, ठीक कह रहे हैं ना। एक कोटेशन है, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग एक्सेप्ट द अल्टीमेट लॉस एंड कंप्रोमाइज विथ दैट स्टेज। यदि आप किसी बात को लेकर चिंतित है तो सोचें ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो जाएगा और आगे बढ़ें। लेकिन इस क्रियाकलाप में किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ये महत्वाकांक्षी का गुण चालाकी अवगुण बन जाएगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि जब घर के दिए बुझ जाते हैं तो चोर घर में घुसता है, लेकिन जब तेज हवा, ज्यादा एक्साइटमेंट में आप महत्वाकांक्षी के गुण का उपयोग करोगे तो दिए में थोड़ी अंधेरा, चालाकी अवगुण घुस जाएगी और चालाकी अवगुण को धारण कर आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये बहुत पतली लाइन होती है। आगे के सेशन, एलडीपी के सेशन में मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप आगे का सेशन, एलडीपी का सेशन जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक महत्वाकांक्षी लीडर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। लोग कहते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता, वो कहता है मैं अपने हौसले, प्रतिभा की साबित करके दिखाऊंगा। वो समय का प्रबंधन करता है। वो कहीं भी अपना वक्त देता है तो उससे उसका पेमेंट पूरा होगा कि नहीं सोचता है। वो समय को पूंजी समझता है। कहते हैं समय की जो कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। वो कहता है हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। जीत लूंगा इस जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। जिंदगी के मरहबे, उतार चढ़ाव आसान होते जाएंगे। आप पीएमएफ सपने अगर इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। वो पीएमएफ को प्राप्त करने के लिए लीडर के सारे गुणों को लगा देता है और एक दिन सफल होकर ही रहता है। दोस्तों, मैं भी एक एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। मैं अपने सपने को जागृत कर चुका हूँ, लीडर के सारे गुणों को धारण कर चुका हूँ। किसी को यकीन हो ना हो, मुझे मेरी सफलता साफ नजर आ रही है। इसलिए जैसे मैंने इन गुणों को धारण किया, आप सब में धारण करवाना चाहता हूँ। एक अकेला शैलेश जब इतना कुछ कर सकता है, अभी तो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप मेरी नजर से देखें, मैं आप सब में लीडर के इन गुणों को धारण कराकर अगले 6 महीने में 500 सफल व्यक्ति तैयार करूंगा। व्यक्ति पहले अपने दिमाग में सफल होता है, लोग तो उसे बाद में जानते हैं। सपने को हकीकत बनने में समय लगता है। आप सबको भरोसा है तो मैं आप सबको पूर्ण गारंटी देता हूं, आप सबकी सफलता निश्चित है। बस आप मेरी ट्रेनिंग सेटअप में अपने आप को फिट रखें। फुल प्रूफ सेटअप है, मैं आपको सफल करके ही रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरी एक शायरी जो मैंने लिखी है आपसे शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तू मेरे सपनों की रानी है पीएमएफ, दुनिया मानती नहीं, क्योंकि मेरे हौसले, मेरी प्रतिभा को दुनिया जानती नहीं। दोस्तों, आप यूं ही बने रहें, लीडर के सारे गुण आप में विद्यमान हो जाएंगे और आप एक दिन सफल हो जाओगे। दोस्तों,
अब हम लीडर के जिस प्रमुख गुण की चर्चा करेंगे वो है कठिन परिश्रमी। एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चाहे पीएमएफ को खोजना हो या उसे जागृत करना हो, सफलता के सफर को तय करना हो या फील्ड में जाकर कुछ काम करना हो। एक कठिन परिश्रमी कुछ भी कर सकता है। उसमें यदि कोई गुण ना हो फिर भी कठिन परिश्रम के बल पर वो सारे गुण को धारण कर सकता है और सफल हो सकता है। दोस्तों, कबीरदास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, रगड़ावत रासरी शिल पर होत निशान। आपको कोई चीज नहीं आती, यदि निरंतर प्रयास करोगे तो सीख जाओगे। जैसे महिलाएं रोटी बनाती हैं, पुरुष भी बनाते हैं, लेकिन महिलाएं गोल गोल सुंदर क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की। जब आपने पहली बार रोटी बनाई थी, क्या गोल बनी थी? नहीं, आपने लगातार सीखा, आज परफेक्ट हो, माहिर हो। यही बात कबीरदास कहते हैं कि जब एक रस्सी सिर पत्थर पर रगड़ाती है तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। आप भी जब अपने सफलता के लिए उपरोक्त कार्य करोगे तो कितना भी बड़ा सफलता क्यों न हो, निरंतर प्रयास करोगे तो आप सफल हो ही जाओगे। दोस्तों, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म माउंटेन मैन द मांझी देखी है? नहीं देखी तो देखें। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी की भूमिका में थे। दशरथ मांझी एक साधारण व्यक्ति थे। हाँ, अपनी पत्नी से उनको बहुत प्रेम था। वो जब एक दिन खेत में काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी खाना लेकर जा रही थी। बीच में पहाड़ पड़ता था, वो पहाड़ की चोटी से गिर जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दशरथ मांझी टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने पहाड़ तोड़ने की ठान ली। उन्होंने कहा, मेरी तैयारी पूरी है, या तो तू नहीं या मैं नहीं। लोगों ने हंसा, कहा, हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए थे, ये पहाड़ तोड़ेगा? ऐसा सोचकर भी रूह कांप जाएगी। लेकिन उनकी तीव्र इच्छा शक्ति, 22 साल लगातार उन्होंने पहाड़ तोड़ने का काम किया। ये गया के गेलिहर गांव की कहानी है। पहाड़ इस पर पत्रकार ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, वो तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है। लोग उन्हें पागल समझते थे। कभी कभी वो भी सही कर रहे हैं या नहीं सोचते थे, लेकिन उनके सपने में इतनी दम थी, ताकत थी कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। जब पहाड़ तोड़ने पर उसे पत्रकार ने पूछा, आपने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कहा, भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। दोस्तों, आप भी इस तरह से जाओ, कठिन परिश्रम करोगे अपने कार्य के लिए, सफलता के लिए, तो आपकी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न होगी, मिल जाएगी। दोस्तों, आप यूं ही मेरे ट्रेनिंग सेटअप में बने रहें ईमानदारी से। आपको अब हम जिस लीडर के गुण की चर्चा करेंगे वह है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करने वाला। दोस्तों, जितने भी सफल लोग होते हैं वो समय को पूंजी समझते हैं। वो अपने समय को सही रूप से खर्च करते हैं। वो कभी भी अपने समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करता है। दोस्तों, वो अपने दिन के पूरा दिन का टाइम शेड्यूल बनाकर काम करते हैं कि कौन सा काम के लिए कितना समय देना पड़ता है, वो क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, वो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। सूर्य निकलने से पहले उठने वाले व्यक्ति को योगी कहते हैं। सूर्य निकलने के बाद उठने वाले व्यक्ति को भोगी कहते हैं और सूर्य उगने के 2 घंटे बाद उठने वाले व्यक्ति को रोगी कहते हैं। तो आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले जागना होगा। सूर्योदय से पहले जल्दी जागने से आपको 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये आपकी पूंजी है, इसे व्यर्थ में यूं ही बर्बाद न करें। उस समय से आप अपनी सफलता के लिए उपरोक्त कार्य कर सकते हैं। अगर नहीं उठ पाते तो आगे के सेशन में इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। उसके बाद आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। उसके बाद नित्य क्रिया करें, कुछ एक्सरसाइज मेडिटेशन करें, तब सफलता के उपरोक्त कार्य। इस तरह जब आप अनुशासित होकर, डिसिप्लिन होकर कार्य करोगे तो आपकी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपको मिल ही जाएगी। दोस्तों, आप यूं ही बने रहें, लगातार लगन से अनुशासित बनकर आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम जिस लीडर के गुण की चर्चा करेंगे उसके कारण उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है। इस गुण को खुशी, उमंग, उत्साह कहते हैं। दोस्तों, एक शायरी है, मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार होती है, मक्खी भी उसमें बैठने से इनकार करती है। लीडर हमेशा उत्साहित होता है क्योंकि उसके अंदर आशावादी की रोशनी, पॉजिटिव सोच होती है। नेगेटिविटी अंधेरा नहीं होता है जिससे
सारे लोग उससे प्यार करते हैं। उसे बात कर दूसरे के चेहरे पे भी खुशी छलक आती है। खुशी, उमंग, उत्साह आपको कहाँ से मिलेगी? एक बार मोटिवेशनल वीडियो देखकर, एक बार किसी से बात करके, एक बार कहीं पार्टी कर लेने से, एक बार कहीं से घूम लेने से नहीं। ये सब मजा प्लेजर के लिए किया जाता है। खुशी आपको अंदर से आनी चाहिए। जिस प्रकार आपको बेहद प्यास लगी हो, यदि सामने कितना भी खाना हो, क्या कोई फायदा होगा? नहीं होगा। आपको प्यास लगी, यदि आप ठंडा पे कोको कोला कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो आपको ठंडापन का एहसास देगी। आपको एहसास होगा कि यह प्यास बुझी है, लेकिन प्यास जो शीतल प्रकृति का जल है उसी से बुझ सकती है। लोग पैसे कमाते हैं, जितना जो चाहते वो ले लेते हैं, उसके बाद नए की चाहत हो जाती है। आप चेक करें, लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन खुशी, सुख उनके जीवन से मीलों दूर है। तो खुशी है कहाँ? इसको जानने के लिए आपको थोड़ी अपनी सोच को बदलनी होगी, थोड़ी आपकी आदत को बदलनी होगी, क्षमादान भावना जागृत करनी होगी। आप आज चिंतन करें, अंतः मनन करें, पीछे जीवन में झांकें। जब आप पीछे जीवन में झांकते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। उन सारी घटनाओं को याद से एक भी छूटनी नहीं चाहिए, एक पेज पर लिख ले, फिर अंतः मनन से उनको माफ करें, फिर पेज को फाड़ कर जला दे। आपको अच्छा लगेगा। आप सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बॉस बहुत फर्क पड़ता है। आप कल्पना करें कि आप जिंदगी की प्रतियोगिता में रेस में दौड़े जा रहे हैं, आपके पीछे एक पैराशूट बांध दी गई, क्या आप दौड़ पाओगे? नहीं। उस पैराशूट की डोर को काटना पड़ेगा, तभी आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, खुशी आएगी और आप तीव्र गति से अपनी सफलता को पालोगे। अब आपने जिसे धोखा दिया है, आपने जिसके दिल को ठेस पहुंचाई है, उनसे बात करें। अगले मंथ एलडीपी के सेशन में कम्युनिकेशन स्किल के सेशन हो जाने के बाद उनसे अपने संबंध को ठीक करें। अब आपने अपने से अपने जीवन में जो भी पाया है, जो भी आपके परिवार के संबंध है, परिवार है के सदस्य हैं, जो भी आपकी संपत्ति है, सभी को एक पेज पर लिख ले। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि हाँ, मेरे पास तो घर है, बहुत सारे लोगों के पास तो घर है ही नहीं, वो कैसे जीते हैं? मेरी तो पत्नी है, मेरी तो बच्चे हैं, मेरे माता है, मेरे पिता है, लोगों के पास तो है ही नहीं। आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, वो खुशी जिसको आपको तलाश थी। कहते भी हैं कि जब दुखी हो तो अपने नीचे से लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद आप अपनी इनकम का 1%, 5%, 10%, कुछ भी हो सकता है, दान दें। क्या आप ऐसा करते हैं? कुछ लोग करते हैं तो उनमें पहले से लीडरशिप पर्सनालिटी का ये गुण विद्यमान है। लीडरशिप पर्सनालिटी का सर्वोत्तम गुण है परोपकार परम सुखम। ज्यादातर लोग नहीं करते। आप जब किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो वहां आपको रास्ते में भिखारी मिलता है, आप उसे दान देने का सोचते हैं। हाँ जी, मैं जानता हूँ आप सोचते हैं। इसे यूं समझे, आपका दिल देना चाहता है, लेकिन दिमाग सोचता है पैसे चले जाएंगे, आपके पास जो है उसमें कितना कम हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि इन 3 महीने आपके दिल और दिमाग में जंग चलेगी। यदि आपने दिल का साथ दिया तो दिल जीत जाएगा। दान दें, ये लीडरशिप पर्सनालिटी का बहुत बड़ा गुण है। जो देते हैं वही फिर सूद समेत आपको वापस मिलता है। ऊपर वाले के साथ गिव एंड टेक का रिश्ता है। यहाँ एक निपट कंजूस की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो रात को घर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें 2 बदमाशों ने घेर लिया, उनके सिर पर बंदूक लगा दी। कहे जो है दे दो। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा सोच कर बताता हूँ। बदमाश ने कहा सिर पर बंदूक है और सोचते हो? अच्छा सोच लो। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तुम मुझे गोली मार दो। बदमाश ने कहा क्यों, पैसे नहीं दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा जब तुम पैसे ही ले लोगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? दोस्तों, थोड़ा और सिंपल करो। एक अमीर चंद थे, वो बहुत कंजूस थे। उनकी पत्नी इससे बहुत परेशान थी। उनकी पत्नी ने कहा हम कुछ दान पुण्य नहीं करते, एक काम करें गंगा स्नान कराएं। अमित चंद ने सोचा बात तो ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे। वो घाट पर गंगा घाट चले गए। वहां पर लोग स्नान के बाद दान दे रहे थे। उनको लगा यहाँ तो पैसे चले जाएंगे। वो कुछ आगे बढ़ गए। वहां मुर्दा को जलाया जाता था। उन्होंने सोचा यहाँ भी तो गंगा ही है, पैसे यहाँ नहीं लगेंगे। वो गंगा में प्रवेश कर गए। ये सब सारी चीजें भगवान देख रहे थे। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की सोची।
जैसे वो डुबकी लेकर ऊपर आए, भगवान पंडा के रूप में सामने खड़े थे। कहा, स्नान किया तो दान दो। अमितचंद ने कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, एक ढेला तो दे दो। अमितचंद ने कहा, घर पर आना। वो घर चले गए। भगवान भी उनके पीछे पीछे घर पहुंच गए। भगवान ने उनके दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली। भगवान बोले, अमितचंद को बुला दे, उनसे कुछ पैसे बाकी हैं। पत्नी ने अंदर जाकर पूछा। अमितचंद ने कहा, बोलो सो रहे हैं। पत्नी ने कहा, सो रहे हैं। भगवान वहीं दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगे। पत्नी ने फिर जाकर पूछा तो अमितचंद ने कहा, बोलो मर गए हैं। उन्होंने आकर कहा, मर गए हैं। भगवान ने कहा, ये भला आदमी मेरे कारण मर गया, अब मैं इसके सारे दाह संस्कार का खर्च उठाऊंगा। उसे ले जाया गया, चिता पर लिटाया गया। भगवान ने सोचा, अगर ये व्यक्ति मर गया तो मुझे ही पाप लग जाएगा। वो उनके कानों में कहते हैं, मैं भगवान बोल रहा हूं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। अमितचंद ने आंखें खोली, सामने पंडा। अमितचंद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ढेला मांगना छोड़ दें। तो दोस्तों, ऐसे कंजूस निपट कंजूस न बने, दान दें। लीडरशिप पर्सनालिटी का सर्वोत्तम गुण है। देखिए, आपको खुलना पड़ेगा, तभी खिलेंगे और अपनी महक से लोगों को आनंदित करेंगे। एक लीडर प्यार बांटता है, आपको सेल्फिश नहीं होना। यही बांटा हुआ प्यार सूद समेत आपको वापस मिलता है, प्रकृति का ये नियम है। दूसरा, उधार न दें। आपको जो मिला है वो आपके लिए मिला है। आप जब उसे उधार समझ किसी को दे देते हैं तो होता क्या है, भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा ले रहा था, आपने उसकी मदद कर दी, चीटिंग कर दी, तो क्या भगवान खुश होंगे? नहीं, वो उसे भी पनिश करेंगे। वो व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों से खड़ा होकर सोना बनता, निखर कर सोना बनता, जो न बना। आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, आपको उस पैसे की भविष्य में जरूरत होगी, आपके पास नहीं होगी। आप जब उसे वसूलने जाते हैं तो गुस्सा, अहंकार, डर कि पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। उस व्यक्ति के पास यदि है नहीं तो कहां से देगा, और यदि हो तो लालच कि पैसे नहीं देंगे तो बच जाएगा। आप चिंतित हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। क्या मैं सही हूं? कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, दान दें, उधार नहीं। हाँ, कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि लेना देना दुनिया का दस्तूर है। दोस्तों, मैंने कहा आपको खुलना पड़ेगा, तो बताएं आपके जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? कमेंट में लिखें। आप उनके साथ बैठकर अपने सपनों की सूची बनाएं। आपके सपने में वो हैं, ये उनको बताएं, उनको अपने सपने के साथ जोड़ें, उनको खोलें, उनको बोलें। दोस्तों, क्या आप शरीर की आभा, बॉडी ऑरा के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आपने भगवान की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो के चारों ओर एक गोल लाइन देखी होगी, जो उनके शरीर को चारों तरफ से घेरे रहती है। दोस्तों, मनुष्य खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। मनुष्य ही पूरे ब्रह्मांड में वो प्राणी है कि यदि वो अपनी शक्तियों को जागृत कर ले तो महर्षि देवतुल बन जाता है, नहीं तो यदि गिरे तो जानवर से ही बदतर बन जाता है। मनुष्य का जीवन उस आत्मा की जांच करने के लिए दी जाती है कि जाओ संघर्ष करो। यदि वो अपने आप को पहचान ले, अपनी शक्तियों को जागृत कर ले, तो उसका बॉडी ऑरा, शरीर की आभा मजबूत होगी। बॉडी ऑरा के जिस भाग में लीक होती है, टूट होती है, व्यक्ति को उस जगह की बीमारी हो जाती है। बौद्धिज्म में व्यक्ति की बीमारी को दूर से बॉडी ऑरा को ठीक कर की जाती है। आप पता कर ले। मैं आगे के सेशन, एलडीपी के सेशन में इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप आगे का सेशन जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दान, खान पान, लीडर के सारे गुण इस बॉडी ऑरा को मजबूत करने के लिए होता है। यदि आप अपने बॉडी ऑरा को मजबूत करोगे तो आपके चेहरे पे इतनी तेज होगी कि लोग समझेंगे इसके पॉकेट में बहुत माल है, क्योंकि लोग तेज को पैसे से तोलते हैं, कोई आपकी पॉकेट नहीं देखता। दोस्तों, आप यूं ही बने रहें, लीडर के सारे गुण आप में विद्यमान हो जाएंगे और आप एक दिन सफल हो जाओगे। बस ईमानदारी से आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। दोस्तों, लीडर के प्रमुख गुणों में समझौता कराने वाला, नेगोशिएटर एक प्रमुख गुण होता है। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं तो आपकी एक टीम होगी। जब टीम के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाए तो आप उनके बीच बिचाव कर, सामंजस्य कराकर समझौता करा सकते हो। समझौता कराने वाले गुण को धारण कर सकते हो। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी सोच और आपकी सोच दोनों मिल जाए तो एक नई सोच, एक नई किरण जन्म लेती है। जैसे मेरे पास यदि एक
रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, दोनों एक दूसरे को दे दे तो दोनों के पास 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन यदि मेरी राय सोच और आपकी राय सोच एक दूसरे को दे दे तो दोनों के पास 2 राय हो जाएगी। व्यक्ति को मतभेद करना चाहिए, मनभेद नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग मनभेद करते हैं। मनभेद करने पे अहंकार हावी होता है, जिसे डिबेट कहते हैं कि मैं ही सही हूं। हाँ, मैं सही हूं। मतभेद हो सकता है। मतभेद होने पर डिस्कशन होता है, जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था। एक ही परिस्थिति में 2 व्यक्ति की 2 राय हो सकती है और दोनों अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। मतभेद होने पर डिस्कशन होता है, जिसमें दोनों रायों का सम्मिलित स्वरूप होता है। दोनों व्यक्ति उस राय से खुश होते हैं। जैसे यदि मैं किसी चीज को लाल कहूं जो आक्रामकता, गुस्सा का प्रतीक है, आप उस चीज को सफेद कहो जो सादगी का प्रतीक है। लाल और सफेद को मिला देने से गुलाबी रंग बनता है, जो खुशी, आकर्षण, सौहार्द का प्रतीक है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सवाई मानसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। राजा जय सिंह ने 1828 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारी में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। पूरा शहर गुलाबी हो गया था। महारानी एलिजाबेथ को खुशी, सौहार्द, आकर्षण का एहसास हुआ। इस तरह से जब आप समझौता कराने वाला नेगोशिएटर गुण धारण कर लोगे तो आप भी लोगों के खुशी, आकर्षण, सौहार्द के हकदार हो जाओगे। एक लीडर में ये गुण होना चाहिए। इसे यूं समझे, धोनी क्रिकेट के कैप्टन हैं। यदि हरभजन और विराट में मतभेद हो गया तो धोनी उनके बीच बिचाव कर समझौता करा सकते हैं। समझौता कराने वाले गुण को धारण कर सकते हैं। टीम, किसी एक टीम के सदस्य के सफल होने से टीम सफल नहीं होती। जब टीम के सदस्य सभी अपना अपना योगदान करते हैं तब टीम सफल होती है। टीम के सारे सदस्य सफल होते हैं और विश्व कप जैसा पीएमएफ मिलता है। आप अपने सपने में कहाँ हो, क्या करते हो, किससे क्या बात करते हो, क्या पहने हो, देश के लिए कुछ करते हो, गौरवान्वित महसूस करते हो, आपकी परफॉर्मेंस में उतनी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ड्रीम क्लैरिटी इज रिस्पॉन्स फॉर पीक परफॉर्मेंस। आप एक लीडर हो, आपकी 5 इंद्रियां हैं। कान से सुनना, आंख से देखना, जीभ से स्वाद लेना, नाक से सूंघना और त्वचा से महसूस करना। यदि आप इन पर नियंत्रण कर लोगे तो आपका माइंड कूल रहेगा। इसलिए धोनी को कैप्टन कूल कहते हैं। तथा दूसरे की शरीर की भाषा को पढ़कर उसके अंदर क्या चल रहा है जान लोगे। तथा लीडर वास्तविकता को जानने वाला होता है। अपनी टीम की स्थिति को जानकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से प्रभावशाली तरीके से बात कर अपनी बात मनवा सकते हो और आप अपनी टीम को सफल कर सकते हो, खुद सफल हो सकते हो। दोस्तों, आगे के सेशन, एलडीपी के सेशन में मैं बॉडी रीडिंग, माइंड रीडिंग, वोकेबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी ऑरा इत्यादि पर विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप आगे का सेशन जरूर देखें। दोस्तों, आप यूं ही बने रहें, ईमानदारी पूर्वक ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, आप निश्चित रूप से सफल। दोस्तों, लीडर के प्रमुख गुणों में समय की बाध्यता, टाइम बाउंड एक प्रमुख गुण होता है। वो जानता है कि समय बड़ा बलवान होता है। यदि कोई काम उसको ऐसा लग जाता है, विजन दिख जाता है कि ये काम सभी लोग करेंगे, लेकिन जब उनकी प्राथमिकता में होगा तब करेंगे, वो अंतिम तिथि तक ये करेंगे, क्योंकि करना तो मजबूरी है। करना मजबूरी है। अक्सर लोग मजबूरी में करते हैं। जैसे बिजली ऑफिस में बिजली बिल की अंतिम तिथि को लंबी लाइन होती है। क्यों? प्राथमिकता तो है, करनी तो है, लेकिन दिक्कत है कि अंतिम तिथि की आदत है। ऐसा नहीं कि पैसे आज आ गए। दिक्कत है कि बिजली बिल नहीं भरेंगे, बत्ती गुल हो जाएगी, अंधेरा होगा, लोग पूछेंगे क्यों। इस क्यों का जवाब नहीं होगा। एग्जाम भी भरनी है, भरेंगे नहीं, अंतिम तिथि को लंबी लाइन में हजारों की भीड़ में लगकर भी भरेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम भी नहीं भरे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, साल बर्बाद हो जाएगा, लोग पूछेंगे क्यों। इस क्यों का जवाब नहीं होगा, तो अंतिम तिथि के बाद लेट फाइन के साथ भरेंगे। दोस्तों, आपको यदि सफल होना है, सफलता के सफर में चलना है, सपने को प्राप्त करना है, तो यहाँ कोई लेट फाइन वाला सिस्टम नहीं है। कल कभी नहीं आता। कबीरदास का दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अपने काम को कल पर ना टाले, जो करे आज में खत्म करे। मैंने ड्रीम लिस्ट में स्मार्ट ड्रीम की बात की थी।
उसमें टी फॉर टाइम बॉन्ड कहा था, निश्चित समय होना बहुत जरूरी है। आपके सपने लीडर बनकर ही पूरे हो सकते हैं। एक लीडर इस परिस्थिति को कैसे देखता है? वो जब प्राथमिकता में होता है तभी उसे कर लेता है, क्योंकि वो मानता है कि काम तो करना है। आज कल अंतिम तिथि को टेंशन पालने की चीज नहीं होती। वो कहता है टेंशन लेना नहीं, देना चाहिए। वो जब लोग सोचते रहते हैं तभी फी भर देगा, क्योंकि वो मानता है कि मैं बढ़ूंगा तभी लोग पीछे से आएंगे, क्योंकि लीडर भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का खिस्सा होता है। लोग उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस तरह आपने यदि अपने सपने को बना लिया और लीडर के गुणों को जागृत नहीं किया, धारण नहीं किया, तो 1 साल के बाद लोग पूछेंगे कि आपकी सफलता क्यों नहीं आई। आपको इस क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको वाकई में मेरे ट्रेनिंग सेटअप 3 से 6 महीने में सफल होना है, तो आपका सपना निश्चित समय पर होने वाला होना चाहिए। वो सपना जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, आपकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। वो सपना जो अभी आपको याद नहीं आ रहा है, याद करें। उन्हीं में आपका पीएमएफ, आपका अपना सपना है। वो सपना ड्रीम सेटिंग की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको मिलेगा। वो सपना जाग गया, मिल गया, तो आपकी सोई हुई शक्तियों को जगा देगा। दोस्तों, लीडर का हर बात पे एक अपना अलग नजरिया होता है। वो अपने नजरिए से दूसरे के नजरिए को बदलवा देता है, तथा उसके नजरिए को बदलवा कर उसके नजारे को बदल देता है। जैसे मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके सपने इच्छा है। बिना सपने इच्छा के जीवन संभव ही नहीं है। जैसे अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस अंधेरे को देखने के लिए भी कहीं ना कहीं रोशनी होती है, नहीं तो अंधेरा दिखेगा भी नहीं। जैसे एक गुफा में अंधेरा होता है तो वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, तो वहां ऑक्सीजन भी नहीं होता, जीवन भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति के इतने सपने इच्छा होते हैं कि जीवन के अंतिम पलों में वो 5 से 10 साल बिस्तर पर बिता देता है कि मेरी पोती की शादी हो जाए तब मैं मरूंगा। एक व्यक्ति के सारे अंग खराब हो जाएं, पीएमएफ मिल गया, सपना मिल गया, तो उठेगा, अपने पीएमएफ को प्राप्त करके, सपने को प्राप्त करके ही मरेगा। दोस्तों, ड्रीम सेटिंग के चौथे दिन का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी राय मुझे ट्रेनिंग को सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद करती है, नई ऊर्जा देती है। तथा यदि आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आगे के सेशन में उनको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। मैं बिना किसी विघ्न बाधा आप तक पहुंचना चाहता हूं, तथा चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मुझे अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हैं, इसमें आप मेरी मदद करें, इसलिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, आपने यदि मेरे वीडियो सफल कैसे बने आइए जानते हैं को नहीं देखें तो उस वीडियो से ट्रेनिंग की शुरुआत करें। दोस्तों, अब मैं चौथे दिन के सेशन को समाप्त करना चाहता हूं। आप आज्ञा देते, मैं कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।